हमारी एपिसोड की शुरुआत में बाकी की टीम के बाकी समेत पांचों के 5 फाइटर्स दिखाए जाते, मगर उनके साथ टोकुगावा भी बैठा होता। वो इस बात पे बहुत खफा होता। तभी टोकुगावा कहता है, आखिर तुम लोग हारे कैसे, जबकि बाकी और शिबुकावा मिल के लड़े थे। जो तुम लोग खुद को प्रोफेशनल फाइटर्स कहते हो, जो कि हार गए एक बार फाइट में। यहाँ तक तो तुम लोग रूल्स की फाइट भी नहीं जीत सके, जो कि तुम्हें बचा लेती है। चलो यहाँ तक भी ठीक था, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो सकता है। बाकी द नंबर 1 फाइटर ऑफ अंडरग्राउंड एरिना। बाकी कुछ कहता ना और बस अपनी नजरें नीचे ही झुकाई रखता। टोकुगावा बोलता चला जाता, मार्शल आर्ट्स का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे आगे कैमरा और लाइटें लगाई जाए और तुम लोग धूम मचा दो, पर हमारा मेन मकसद वायलेंस को खत्म करना। इससे पहले टोकुगावा मजीद बोलता, मगर इसी में गोरा हानायामा उसका गिरबान पकड़ लेता और गिरबान पकड़ के कहता है, हमें वो सब कुछ मत बताओ जो हमें पहले से पता है। मगर टोकुगावा उसके मुंह पे एक पंच मारता। ये देख के सारे लोग हैरान होते, मगर टोकुगावा का पंच हानायामा को महसूस तक न होता। इसके बाद टोकुगावा चिल्लाते हुए कहता, मुझे छोड़ो। टोकुगावा का पंच हानायामा को महसूस तक न हुआ होता, पर हाँ, टोकुगावा का रवैया हानायामा को काफी गुस्सा दिला रहा होता। ये देख के टोकुगावा काफी डर जाता, मगर साथ ही साथ वो ये भी कहता, तुम लोगों के हारने का अफसोस सबसे ज्यादा मुझे है, क्योंकि टोकुगावा उन पे बहुत एतबार करता होता। जिस पर हानायामा उसका गिरबान छोड़ देता। टोकुगावा को बहुत अफसोस होता, क्योंकि वो अंडरग्राउंड एरिना के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होते। यूं ही बाकी वहां से उठ के जाने लगता। जाते जाते कहता है, माफ करना, पर तुम जो भी कह रहे हो ठीक कह रहे हो। और जब वो दरवाजा खोलता, वो अपने सामने डोरियन को पाता और उसके हाथ में एक बाल्टी होती जिसमें गैसोलीन होती। और टोकुगावा के सारे गार्ड्स को उसने मार दिया होता और वो सब पे आग लगाने जा रहा होता। पर इसी में वो अपने पीछे कात्सुमी अरोची को पाता। कात्सुमी उससे उसका लाइटर ले लेता और उसकी गैसोलीन उस पे ही गिरा देता। कात्सुमी जैसे ही लाइटर करीब लाता है तो वो डर के मारे पीछे हो जाता। तो कात्सुमी उसे गिरा के पटक देता। डोरियन दिल ही दिल में कहता है, ये काफी बदल गया है जब ये आखिरी बार हम लड़े थे। कात्सुमी उसे बताता, मैं तो सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट था जो कि मैच में लड़ता था। अब ये सब कुछ मैंने तुमसे ही सीखा है। पर कात्सुमी उसे ना जलाता और उसे कहता, अगर मैंने तुम्हें फिनिश कर दिया तो मैं कराटे मैन नहीं रहूंगा। पर असल में वो सिर्फ ये मजाक ही कर रहा था। देखते ही देखते वो उस पे आग लगा देता। कात्सुमी अपने फादर टोपो अरोची से पूछता, क्या मैंने सही कहा? और यूं ही डोरियन पे लगी हुई आग भी बुझ जाती। तो टोपो अरोची कहता है, हाँ, आखिर मार्शल आर्ट्स का मतलब जीतना ही तो है, ना कि प्यार से। पर तुम्हें कभी वेपन का इस्तेमाल करने का सोचना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक लोग कराटे में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, बैटल की तैयारी करते हैं, सीखते हैं कि अपने दुश्मन को कैसे हराना है। वैसे भी हम अपने साथ काफी हथियार पहले से लेके घूम रहे होते हैं, तो और हथियारों का फायदा क्या? लड़ाई में स्टूडेंट अपना बैग का इस्तेमाल कर सकता है, बेल्ट, शूज और अपने दुश्मन की हाथ की छुरी जो उसने पकड़ी हो, बस इन्हीं चीजों का वह इस्तेमाल कर सकता है। इससे हम अपनी इज्जत को बरकरार रख सकते हैं। यहाँ तक पेंसिल ये भी इस्तेमाल करना हमारे लिए काफी बेइज्जती की बात है। जो भी, पर फिलहाल हम अब इसके साथ क्या करें? इसी में डोरियन एकदम से खड़ा हो जाता और अपने मुंह से काफी भाप निकालता। तभी डोरियन कहता है, इसके बाद अगला कौन है? तो टोपो कहता है, अगली बारी जाली सी मेरी है। आखिर मैं उसका बदला तो लूंगा जो तुमने मेरे साथ किया। इसके जवाब में कात्सुमी कहता है, माफ करना, पर अगली बारी मेरे मास्टर की है। उसके मास्टर का नाम क्योसुमी काटो था, कि कराटे में काफी फेमस होता। शिनशिनकाई डोजो का स्टूडेंट भी होता, जो कि ट्रेनिंग से ज्यादा फाइटिंग को तरजीह देता होता। स्ट्रॉन्ग होने के लिए ट्रेनिंग के बजाय फाइटिंग करता। देखते ही देखते क्योसुमी डोरियन पे टूट पड़ता और वो उसे मारते हुए कहता, जो टोपो अरोची के हाथ पे जख्म है ये तुम्हारी वजह से ही है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो तो एक लेजेंडरी फाइटर है, जो कि वो काफी कीमती है। मगर डोरियन ध्यान दिए बगैर उस पे वार करता, जो कि वो डॉज करके कहता है, तुमने मेरी बात सुनी नहीं? क्या तुम्हारे कान नहीं काम करते? अगर नहीं करते तो तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है। यूं ही वो उसका कान अलहदा कर देता, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से। टोपो अरोची के पूछने पे वो बताता है, वो उसने अपने हाथों से नहीं, सिर्फ फिशिंग वायर का इस्तेमाल किया, जिसके साथ एक रबड़ भी लगा होता। क्योसुमी बताता, मैं इसे जानबूझ के नहीं लाया, बस ये मेरे पास ही पड़ी हुई थी। इसके बाद टोपो अरोची के पूछने पे कात्सुमी बताता है, ये लड़ाइयों के मामले में कुछ ज्यादा ही शिनशिनकाई है। इसके दिल में जो आए सोचे समझे कर देता, यहाँ तक अपनी इज्जत की भी परवाह न करता। ये तौर तरीके तुमसे भी बेहतर है फादर। ये सुनते ही टोपो अरोची उसे अपना शिनशिनकाई दिखाता। बस सारे लोग घूरते रह जाते।
ये देख के काटसुमी दिल ही दिल में कहने लगता, एक सरप्राइज अटैक, वो भी ऐसे दुश्मन पे जो कि पहले से हारा हुआ है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? फादर, दुश्मन पे यूं वार करना, ये चीज कायोसुमी भी सोच रहा था। इसी बीच में काटसुमी और कायोसुमी डोरियन की इनविजिबल थ्रेड की पकड़ में आ जाते, जो कि काफी शॉर्ट होती। इससे पहले डोरियन इन दोनों का काम तमाम कर देता। टोपो और ओची हाथ से उसकी वायर को काट देता। ये देख के डोरियन के पैरों तले जमीन खिसक जाती, तो टोपो और ओची उसे समझाता है, जैसे कि मैंने कहा, कराटे में तुम्हें वेपन की जरूरत ही नहीं पड़ती। कराटे तुम्हारे हाथ और पैर को ही एक असली वेपन में बदल देता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा टाइम लेता है। हम अपने जिस्म को ऐसे ट्रेन करते हैं, हम एक पुख्ता इरादा करते हैं, यूं ही धीरे धीरे से हमारा हाथ ही हमारी वेपन बनता चला जाता है। कराटे का मतलब ही खाली हाथ। शायद एक दिन तुम्हें फिशिंग लाइन की भी जरूरत ना पड़े। तभी तुरंत से डोरियन एकदम से अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता। ये देख के सारे हैरान हो जाते, क्योंकि वो अपने मुंह से ग्रेनेड निकालता है। रांगी के साथ ही साथ उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। देखते ही देखते ग्रेनेड की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है वो जगह पुलिसों से बड़ी होती, वहाँ पे कोई फाइटर मौजूद ना होता। साथ ही साथ टोकुगावा से कुछ क्वेश्चंस हो रहे होते। टोकुगावा को ये याद होता कि किसी ने उसकी जान बचाई है। उसे ये ना मालूम होता कि दूसरे फाइटर्स कहाँ गए। दूसरी सीन में हमें डोरियन के बारे में दिखाया जाता, जो कि चलते चलते गटर में चला जाता, जो कि उसने गटर में अपने लिए पूरा बेड तैयार रखा होता। इसके बाद वो अपने जख्म पे मरहम पट्टी करने लगता। देखते ही देखते वहाँ पे कायोसुमी भी आ जाता, मगर डोरियन जरा भी हैरान होता। तो डोरियन उसे कहता है, तुम पागल हो। क्योंकि डोरियन को पता है, तो डोरियन उसे कहता है, तुम वो शख्स नहीं हो जो मुझे हार का मजा दे सकता है। कायोसुमी डोरियन की ये जगह देख के बहुत हैरान होता। डोरियन उसे कहता है, 50 साल हो गए इस जगह को ढूंढे हुए। जो सुन के कायोसुमी काफी हैरान होता, क्योंकि उस दौरान जंग हो रही थी। डोरियन उसे मस्जिद बताता। ये जगह जापानीज मिलिट्री का एक बंकर होता था, जो कि बाद में अमेरिका ने इस पे कंट्रोल पा लिया था। और उस वक्त में एक बच्चा होता था जो कि अपने फादर को फॉलो करता था। ये सुन के कायोसुमी कहता है, मुझे काफी दुख हुआ, पर उस पे टूट पड़ता। डोरियन उसे तुरंत से डॉज कर लेता और बड़ी आसानी से। इसके बाद डोरियन एक जोरदार वार करता, जिसे चाइनीज कैंपो भी कहा जाता है। सबके बाद डोरियन शराब की कुछ बोतलें तोड़ देता। मजीद लड़ने से पहले डोरियन उसे समझा देता, मैं वो शख्स बिल्कुल नहीं हूँ जिससे थोड़ी देर पहले तुमने लड़ा। मतलब कि डोरियन पहले जैसा बिल्कुल नहीं लड़ेगा। उस वक्त डोरियन कम पावर का इस्तेमाल कर रहा था। डोरियन अपने हाथ को ग्रीस साथ ही साथ शराब की बोतलों के कांच से भर देता। और जब डोरियन इतने फाइटर से लड़ा था, तो वो अगर कैसे ना कैसे करके जीत भी जाता, तो वो फिर भी काफी जख्मी होगा। इससे पहले डोरियन कायोसुमी एक दूसरे पे वार करते, मगर यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।